हेलो बच्चों। तो स्टूडेंट लाइफ में पैसा कैसे कमाएं, है ना। तो मैं नहीं कहता कि मैं करोड़पति बना दूंगा, मैं नहीं कहता कि तुम सब के सब कमा ही लोगे, लेकिन जिन रास्तों को मैं बता रहा हूं, देखो क्या है कि मैंने जब बनाया वीडियो रिस्पॉन्स काफी ठीक था, है ना। कमेंट पढ़े मैंने, कुछ बच्चों के कमेंट ऐसे थे कि सर दोनों काम करते हैं क्या, पढ़ाते भी हैं और टिप्स भी देते हैं। तो देखो क्या है, मैं सिर्फ ऐसा टीचर नहीं हूं जो आपको किताबी कीड़ा बनाए, क्योंकि वो जमाना ही नहीं है कि सिर्फ आप टॉपर बनके लाइफ में सक्सेस हो पाओगे, ये जरूरी नहीं है। राइट, मींस 80-90% ले भी आओगे और आगे चल के कोई जॉब नहीं मिलती है तो उस 80-90% का क्या करोगे। एटलीस्ट देखो क्या है कि मेरे साथ जो जीवन के एक्सपीरियंस रहे हैं उनको मैं शेयर करता चलता हूं। जिनके काम का है वो एक्सेप्ट करते चले, जिनके काम का नहीं है, दो कान दिए हुए हैं, एक से सुनो दूसरे से निकाल सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। राइट, लेकिन भाई जाहिर सी बात है, आज स्टूडेंट हो, कल खुद जिम्मेदार नागरिक बनोगे, खुद की फैमिली होगी, खुद पे जिम्मेदारियां होंगी। आज तुम्हारे पास फ्यूचर प्लान नहीं है, तुम आज में जी रहे हो कि सिर्फ आज टारगेट ये है कि एग्जाम हो और मेरे परसेंट अच्छे आ जाए, बस। कल का कोई प्लानिंग नहीं है कि परसेंटेज आएंगे उसके बाद हम पास होंगे एग्जाम, उसके बाद क्या करेंगे। और जिनके पास प्लानिंग है उनके पास, ज्यादातर लोगों के पास हाइपोथेटिकल है कि भाई हम ड्रग इंस्पेक्टर बन जाएंगे, मेडिकल स्टोर खोल लेंगे। कैसे होगा, क्या होगा, कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, ये सब कुछ नहीं पता, बस ये करना है, बस ये। और अगर सोचा है तो उस डायरेक्शन में करो। राइट, मेहनत करनी पड़ेगी, एक जुनून लाना पड़ेगा, तब जाके कोई काम होता है। तो आज जो टॉपिक है, कुछ बच्चों ने कहा था सर इन्वेस्टमेंट जैसे कि म्यूचुअल फंड वगैरह होता है। देखो मैं पढ़ाने के साथ साथ, चूंकि अभी एग्जाम्स वगैरह बच्चों के खत्म हुए हैं, रिजल्ट का वेट हो रहा है, थोड़ा बच्चे चिल कर रहे हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है ना। हालांकि कर्नाटका बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो उनको छोड़ के बाकी बच्चे तो हैं जो लोग हैं। 10-12 मिनट का वीडियो है, देखो फायदे मिलेंगे। मैंने स्टूडेंट लाइफ में साथ साथ पैसा कैसे कमाए, तो बच्चों ने इंटरेस्ट जाहिर किया दो चीजों पे। एक है शेयर मार्केट, है ना, और दूसरा है म्यूचुअल फंड, कि ये क्या होते हैं और क्या सही है। राइट, इन दो चीजों पे तो एक 10 मिनट का लेक्चर है, जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है। कुछ बच्चों ने तो यहां तक पूछा सर आप करते हो क्या। यस बिल्कुल मैं करता हूं, जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा। और इवन हिंदुस्तान में हर किसी को करना चाहिए जिसके पास जितना पैसा है। किसी को जितना तुम्हारी पॉकेट मनी मिलती है, भाई नहीं कुछ कर सकते हो, महीने में 500 रुपए निकालते चलो। जितनी छोटी उम्र से शुरू करोगे उतना छोटा अमाउंट। राइट, तो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इसमें इन्वेस्ट करो। फैमिली को सिक्योर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लो, हेल्थ इंश्योरेंस लो। ये सिर्फ फैमिली को सिक्योर नहीं करता, ये आपको भी सिक्योर करता है। क्यों भाई, होता क्या है, एक रिसर्च थी कि इंसान जीवन भर में जितना कमाता है उसका अप्रॉक्स 30%, ये आम बात है, 30% उसका किसमें, मेडिसिन वगैरह में जाता है। और एक और है, जितना जीवन में कमाता है कुछ परसेंट ऐसे हैं कि उनको पैसा कम पड़ जाता है। मींस 150% से ज्यादा कमाया 100% और खर्चा हुआ 150%। मींस कोई अगर सीरियस बीमारी हो गई, जैसे कैंसर वगैरह हो गया, किसी का किडनी फेल हो गया, किसी का लीवर खराब हो गया, बड़ी बीमारी किसी को बता के नहीं आती है। राइट, जितना पैसा बचा के रखा तुमने वो सब का सब चला जाता है, बचा हुआ घर बार बिक जाता है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करके रखे हो तो कम से कम मेंटली क्या हो, बिल्कुल सिक्योर हो। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में कैशलेस की व्यवस्था होती है, अच्छे हॉस्पिटल में पेशेंट कोई बीमार होता, मैं नहीं कहता किसी के घर का पेशेंट बीमार, लेकिन कल किसी ने देखा नहीं, एटलीस्ट ये क्या है, ये प्रोटेक्शन है। फैमिली को हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटेक्ट करोगे। अगर नहीं है ये तो क्या करोगे, छोटे मोटे हॉस्पिटल में जहां खर्चा कम लगे वहां लेके जाओगे। जब हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो ढूंढोगे शहर में सबसे बढ़िया हॉस्पिटल कौन सा है,
सबसे अच्छा ट्रीटमेंट कहाँ होता है? क्यों? क्योंकि आपको जेब से पैसा थोड़ी देना, पैसा तो ये देने वाले हैं। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस भले ना ज्यादा सही, छोटा मोटा ही हेल्थ इंश्योरेंस हर किसी को लेके रखना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, एक अगर शादीशुदा हो तो आप लोगों को एक टर्म प्लान लेना चाहिए। टर्म प्लान किसके लिए? आपके बाद आपकी फैमिली की सुरक्षा के लिए। कि मीन्स अगर आप नहीं हो, मैं नहीं कहता कि कोई नहीं होगा, मैंने भी ले रखा है, ऐसा थोड़ी कि मैं नहीं हूं, लेके रखो इसलिए कि अगर जब आप ना हो तो आपकी फैमिली को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। उसके लिए कुछ टर्म प्लान होना चाहिए कि आपके ना होने पे इतना एक साथ अमाउंट मिल जाए, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें, टाइम टू टाइम मैं ये चीजें आपको बताता रहूंगा। फिर हम आते हैं अपने पॉइंट पे, शेयर मार्केट में। देखो पहली चीज तो ये, शेयर मार्केट आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे CNBC आवाज आता है, CNBC आवाज देखो, है ना, जी बिजनेस, इवन अगर एक फ्री एप्लीकेशन है मनी कंट्रोल है ना, इस पे सर्च कर सकते हो, इस पे देख सकते हो, एक्सपर्ट्स बैठते हैं। मैं नहीं कहता कि इनकी राय हमेशा सही होती है, इनकी राय मानो, लेकिन एटलीस्ट पता तो चलेगा कि शेयर मार्केट क्या है, कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है, न्यूज मिलती रहेगी, उससे रिलेटेड न्यूज ये 2 चैनल पे मिलती रहेगी। इसको थोड़ी देर देखोगे, दिन में 10 से 12 मिनट देखो, है ना। कब देखो? सुबह 9 बजे देखो भाई, 9 बजे के आसपास देखो, क्योंकि 9:15 बजे मार्केट खुल जाता है, 9:15 बजे मार्केट खुल जाता है। और मार्केट खुलते ही कभी कुछ मत खरीदो, कभी कुछ मत खरीदो, 9:15 बजे मार्केट खुलता है। अगर खरीदना है तो हमेशा कोशिश करो डे एंड पे खरीदो, करीब जो है 2 बजे से लेके 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में अगर कुछ खरीदना है तो खरीदो मार्केट से, राइट। बेचने के लिए मार्केट देख लो, सबसे बेस्ट टाइम मॉर्निंग का होता है। मार्केट खुलते ही एक बार अंदाजा लगा लो अगर बेचना है तो। ये चीज होती है शेयर मार्केट में। जैसे मान लिया मुझे SBI का शेयर पसंद है या टाटा पावर का शेयर पसंद है, किसका? मान लिया टाटा पावर हमने खरीदा, है ना, या ICICI बैंक खरीदा, ठीक, या SBI खरीदा, SBI बैंक खरीद लिया, या कह सकते हो NTPC खरीदा, या श्रेय रेणुका शुगर खरीदा, कुछ भी, है ना, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन खरीदा, HAL खरीदा, भेल खरीदा, NTPC रेलवे खरीदा, IRCTC खरीदा, पतंजलि का स्टॉक खरीदा, डिक्सन का स्टॉक खरीदा, बहुत सारे स्टॉक है ना, लाखों की संख्या में। कोई भी स्टॉक है, मान लिया कि ये 242 रुपए में है ना, हमको 242 में चाहिए, हमने अपना जो है जहां भी हमने अपना खाता डीमैट अकाउंट खुलवाया है वहां पे अपने ट्रेड रख ली, या कोई एजेंट है वो आपके बिहाफ पे ट्रेड कर देगा, ठीक। आप उसको बोलोगे भाई हमको 50 शेयर लेने हैं NTP इसके टाटा पावर के, वो खरीद देगा। कुल मिला के शेयर मार्केट में काम करने के लिए आपके पास शेयर का, ट्रेडिंग का नॉलेज होना चाहिए। किसका? ट्रेडिंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो और आपके पास नॉलेज नहीं है तो उस केस में क्या करो? उस केस में शेयर मार्केट को थोड़े दिन के लिए ब्रेक लगा दो। किधर शिफ्ट हो जाओ? म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाओ। म्यूचुअल फंड 2 तरीके के, इसमें कोई भी बिगिनर शुरुआती दौर पे आपको, इवन एक्सपर्ट्स भी आज की डेट में अगर देखा जाए तो अगर डेटा निकाला जाए तो लगभग 9 से 10 करोड़ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक, और 12 से 15 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक। म्यूचुअल फंड किसके लिए, शेयर मार्केट किसके लिए? अगर आपको मार्केट का अच्छा नॉलेज है तो शेयर मार्केट से ज्यादा पैसा कहीं नहीं है, इससे ज्यादा पैसा किसी बिजनेस में नहीं है। लोग यहां तक कोई काम नहीं करते हो, खाली दिन भर यही करते हो, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। म्यूचुअल फंड किनके लिए है? ये एक्सपीरियंस और बिगिनर दोनों के लिए है। इसमें क्या होता है, देखो एक तो है कि आपके पास पैसा पड़ा है और आपने एक लमसम अमाउंट आपने डाल दिया, मान लिया 50,000, है ना, 50,000 के कुछ म्यूचुअल फंड ले लिए। म्यूचुअल फंड नाम क्यों आता है? म्यूचुअल फंड का मतलब कोई एक स्टॉक नहीं है। मींस जैसे
हमने एसआईपी के शेयर खरीदे, सॉरी हमने एसबीआई के शेयर खरीदे तो सारे एसबीआई के हो गए, आईसीआईसीआई खरीदे तो सारे आईसीआईसीआई के हो गए, टाटा मोटर के खरीदे तो टाटा मोटर के हो गए, एक्साइड बैटरी खरीदे एक्साइड बैटरी के हो गए। यहां पे क्या होता है, म्यूचुअल नाम इसलिए दिया गया कि आपने अगर मान लिया 10 रुपया दिया, 10 रुपए का म्यूचुअल फंड लिया, तो आपके बिहाफ पे आपको कुछ नहीं केवल 10 रुपए देना है। वहां पे एक एक्सपर्ट बैठा होगा जिसको आपका फंड मैनेजर बोलते हैं, वो एक्सपर्ट आपसे 10 रुपए लेगा। ठीक, आपके 10 रुपए को कुछ पैसा वो बैंकिंग सेक्टर में डालेगा, कुछ परसेंट बैंकिंग सेक्टर में डालेगा। बैंकिंग में आपको दिखाएगा, जब आप अकाउंट खोलोगे म्यूचुअल फंड खरीदोगे तो बताएगा हम कि इतना पैसा एसबीआई खरीदेंगे, इतना ये खरीदेंगे, इतने का ये खरीदेंगे, मींस बैंकिंग सेक्टर। कुछ पैसे का गवर्नमेंट बॉन्ड ले लेगा, ठीक है, कुछ पैसा कंस्ट्रक्शन में जाएगा, कुछ पैसा शुगर में जाएगा, है ना, जितने भी फील्ड हैं, कुछ पैसा इंफ्रा में जाएगा, कुछ पैसा पावर सेक्टर जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में जाएगा, कुछ पैसा फार्मा सेक्टर में जाएगा। अलग अलग सेक्टर, ये 10 रुपए से अलग अलग सेक्टर के शेयर म्यूचुअली खरीदे जाएंगे, इसीलिए इसका क्या नाम था, म्यूचुअल फंड। मींस कोई एक फंड नहीं है, बहुत सारे फंड मिला के एक फंड बनता है, जिसमें बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, शुगर, पावर, है ना, रेलवे, ये सब कुछ मिला के सबके थोड़े थोड़े शेयर होते हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ा म्यूचुअल फंड। आपके बिहाफ पे जो फंड मैनेजर होगा वो ट्रेडिंग करेगा, उसके पास भरपूर नॉलेज है, उसने यही पढ़ाई करी है, तो जाहिर सी बात आपसे बेटर करेगा, राइट। तो उस पे आप भरोसा कर सकते हो। होता क्या है, ये लोग कुछ पैसा लेते हैं साल भर का, 1 से 1.5%, कुछ जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका कुछ पैसा इनके चार्जेस होते हैं, मींस फीस होती है, भाई फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं, है ना। तो इस तरीके से ये काम आप कर सकते हो। लमसम अमाउंट एक होता है, एसआईपी का नाम सुना होगा, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये क्या होता है भाई, और ये क्या म्यूचुअल फंड से अलग है या म्यूचुअल फंड से अच्छा है? देखो ये क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है ना, एसआईपी। इसमें क्या होता है, ये कहीं भी आप गए अपनी बैंक से एसआईपी खुलवा लिए, सबसे बढ़िया तरीका म्यूचुअल फंड एसआईपी। अगर किसी एजेंट को नहीं जानते हो, आप अपने बैंक में चले जाओ, जिस बैंक में भी हो, है ना, वो ये काम आपको अच्छे से समझा देगा। एक लिमिटेड अमाउंट जितने का आपने किया, मान लिया आपने 1000 रुपए हर महीने का आपने फिक्स कर दिया कि आपके अकाउंट से 1000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट होने चाहिए, ठीक है। तो इन्वेस्ट होंगे, ये कहां जाएंगे, ये जाएंगे फंड मैनेजर के पास, आपके फंड मैनेजर के पास जाएंगे, और हर महीने 1000 रुपए का वो म्यूचुअल फंड लेता रहेगा। मींस ये क्या, हर महीने एक लिमिटेड या एक फिक्स्ड अमाउंट है जो हर महीने आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा रहा है। फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि मान लिया आज शेयर मार्केट ऊपर है, आपके 1000 रुपए गए तो वहां से कम शेयर आए, कल को शेयर मार्केट नीचे है, आपके 1000 रुपए गए तो यहां से नंबर ऑफ शेयर ज्यादा आए। जब आप ये काम खुद करोगे तो खुद मॉनिटरिंग कर सकते हो ज्यादा अच्छे से। म्यूचुअल फंड मैनेजर भी यही काम करता है, लेकिन वो मंथली बेसिस पे करता है, राइट। तो कहने का मतलब, अगर आपको, और एक चीज, म्यूचुअल फंड जैसे अगर कोई मैरिड है, किसी के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो ज्यादा नहीं 500-500 रुपए की म्यूचुअल फंड छोटे बच्चों के नाम खुलवा दो, विश्वास मानो उनकी पढ़ाई का खर्चा का टेंशन नहीं रहेगा तुमको। आने वाले समय में सिर्फ म्यूचुअल फंड का तो ज्यादा नहीं 500 रुपए का, एक बच्चे का 500 रुपए का, दूसरे बच्चे का 500 रुपए का, यही बढ़िया म्यूचुअल फंड करा दो, समझे, और उसकी पढ़ाई के खर्चे निकल आएंगे। बस टाइम पे मॉनिटरिंग करते रहो, फंड एडवाइजर से बात करते रहो, और स्टेटस चेक करते रहो कि जिस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा है वो सही चल रहा है। 3 साल तक मॉनिटरिंग करो, अगर सही नहीं चलता है तो उसको स्विच कर दो किसी दूसरे फंड में, राइट। पैसा आपका बढ़ता रहेगा। किसी भी एफडी, किसी भी बॉन्ड, किसी भी ज्वेलरी, भाई यूजुअली क्या करते हैं लोग कि बेटी हो गई तो हम क्या करें, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, किसी के घर बेटी हो गई तो उसके नाम एक अमाउंट फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, फिक्स
डिपॉजिट कर देते हैं यानी एफडी कर देते हैं, ठीक, ज्यादातर लोग, या फिर बेटी के नाम पे ज्वेलरी खरीद के रख देते हैं, या फिर कुछ सेविंग में हर महीने उसके नाम पे डालते रहते हैं, या उसके नाम कुछ प्रॉपर्टी कर देते हैं, ठीक। ये है हमारे पुराने तरीके। आज की डेट में लोग क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले एक पॉलिसी ले लेते हैं, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी की, मीन्स उसको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे उसके लिए म्यूचुअल फंड खरीद के एक दो जो भी होते हैं वो उठा के दे देते हैं। इस म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट को आज की डेट में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये पुराने जमाने के इन्वेस्टमेंट हैं जो आज भी आप करते हो और इन्हीं पे भरोसा करते हो, और ये आज के जमाने के हैं, राइट। क्यों? इनके बारे में यूजुअली क्या है कि अगर ये पुराने जमाने के लोगों से पूछो कि भाई ये शेयर मार्केट क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, तो ये कहेंगे जुआ है। क्या कहेंगे? ये एक जुआ है जो नहीं खेलना चाहिए। कभी बॉम्बे चले जाओ, बंबई गए अगर, तो वहां बीएसई के सेंटर पे जाओ, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक बार खाली जाके आओ, सिर्फ जाके आओ, ऐसा भूत चढ़ेगा। और उस गली में जहां पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उस गली में जाते ही बिना कुछ समझे, बिना कुछ बूझे तुम एक्सपर्ट हो जाओगे शेयर मार्केट के। इससे ज्यादा पैसा कोई भी नहीं दे सकता, किसी तरह की कोई मार्केट। फिर भी मार्केट रिस्क पे है। रिस्क भी किसके लिए? रिस्क भी उनके लिए जिनको आज पैसा लगाया और साल भर में डबल करना है। ऐसे लोग मार्केट से दूरी बना के रखें। मार्केट में पेशेंस चाहिए, आपको पेशेंस के साथ, इसीलिए कहता हूं इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म के लिए करो। मींस पैसा डालते जाओ और भूलते जाओ, एक समय में इतना पैसा आएगा। प्रीवियस में मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दिया था कि किसी बच्चे के बाबा ने, मतलब ग्रैंडफादर ने, उसके मींस उसके नाम नहीं, उन्होंने कुछ खरीद के रखे थे शेयर एमआरएफ के, और उनको खुद नहीं पता था कि कितना बढ़ जाएगा, और वो किसी को बताया भी नहीं। वो तो साफ सफाई में बच्चे को निकला, वो सोचो उसकी वैल्यू 120 करोड़। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी खरीद के जाते जिसकी वैल्यू इतनी हो जाती? कौन सी ऐसी ज्वेलरी खरीद के जाते? कौन से ऐसी एफडी में? तो ये शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड आज की डेट में जितना भी पढ़ा लिखा वर्ग है वो इस पे ट्रस्ट करता है, क्योंकि आने वाला समय यही है। भाई देखो, गवर्नमेंट जॉब के जमाने चले गए। लोग क्या है, किसके पीछे भागते थे? गवर्नमेंट जॉब। इस गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट जॉब का जो चार्म था वो चार्म खत्म कर दिया। जब जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक। भाई पहले जब आई थी, अटल जी की सरकार थी, उन्होंने पेंशन बंद कर दी। उन्होंने पेंशन बंद कर दी। किसकी बंद करी? मैं कहता हूं ठीक है बंद कर दी, लेकिन अगर बंद करना था तो सबकी बंद करते ना, अपनी भी तो बंद करते। अपनी चालू रखी, और जो कर्मचारी 30 साल काम करता है, 40 साल काम करता है देश के लिए, सरकार के लिए, उसकी पेंशन बंद कर दी। और जो नेता 5 साल काम करता है उसकी पेंशन चालू रखी। ये तो गलत बात है ना, कि भाई अगर आप अच्छे नेता हो, मैं नहीं कहता कि अटल जी गड़बड़ नेता, बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन क्वेश्चन तो उठता है कि अगर आपने पुरानी पेंशन बंद की तो अपनी और अपनी नेताओं की पहले बंद करते, उसके बाद कर्मचारियों की करते। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपनी और अपनी नेताओं की चालू रखी, जो आम पब्लिक है उसकी बंद कर दी। आज भी मोदी सरकार है, या इसके उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई थी, है ना, अटल जी के बाद जितनी भी सरकारें आई, सब ने, किसी ने चालू नहीं किया, किसी ने चालू नहीं किया ओल्ड पेंशन। सब, और अपनी पेंशन की जो अमाउंट है वो बढ़ाते चले गए, अपनी सैलरी बढ़ाए, अपना सब कुछ बढ़ाया, अपना जो भत्ता वगैरह मिलता सब बढ़ाया, लेकिन आम पब्लिक का। और आज की डेट में सबसे बड़ी हंसने वाली क्या बात है कि सरकार के सांसद और सरकार खुद पुरानी पेंशन ले रही है और गुणगान किए जा रहे हैं नई पेंशन स्कीम के। मींस
सोच के देखो ये कितनी गलत बात है। मतलब खुद तुम गुड़ खा रहे हो, दूसरे को अगर जहर पिला रहे हो, क्या कह रहे हो कि इसको पी लो, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है। मैं तो कहता हूं कि अगर वाकई में आप अच्छे नेता हैं तो पहले उस चीज को आप लीजिए खुद, उसके बाद कहिए हाँ ये हमने खाया, बहुत फायदेमंद, ये आपके लिए भी अच्छा होगा। तो अगर कोई भी नेता अच्छा है जो आज की डेट में ये समझा रहा कि नई पेंशन स्कीम अच्छी है, तो पहले तो तुम नई पेंशन स्कीम लो, पुरानी बंद करो अपनी, तब अच्छी माने। खुद तो लिए पड़े हो ओल्ड पेंशन, हमको समझा रहे हो नई पेंशन स्कीम के बारे में, राइट? तो ये चीजें गलत है। खैर, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जॉब का चार्म खत्म हो गया, गवर्नमेंट जॉब परमानेंट रह नहीं गई, जो थोड़ी बहुत बची हुई वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी। आने वाला समय किसका हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जैसे मजदूर रखे जाते थे वैसे ही एम्प्लॉय रखे जाएंगे। जब तक ढंग से उनके अकॉर्डिंग काम करोगे काम करवाया जाएगा, नहीं तो निकाल के फेंक दिया जाएगा। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ मैं ये सब चीजें भी आपको बताता चल रहा हूं कि इन केस कभी कोई समस्या हो जाए तो आपके पास हर तरह का नॉलेज होना चाहिए। मैं और भी बहुत सारे तरीके बताऊंगा जिन तरीकों से पैसे कमाए जा सकते हैं। एक बच्चे ने पूछा था कि सर जी क्या यूट्यूब से भी पैसे कमाए जा सकते हैं? भाई बिल्कुल कमाए जा सकते हैं। उसका क्या क्या क्राइटेरिया है मैं एक एक चीज बताऊंगा, और जरूरत पड़ेगी तो यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाते हैं, मैंने खुद 2 साल पहले कैसे शुरुआत की थी और किस तरीके से पैसे आते, हर एक चीज बिल्कुल देखो। क्या यूट्यूब पे देखना शुरू कर जाओ ना, मैंने भी देखना शुरू किया, 1000 वीडियो देख डालोगे और तुमको जो ढूंढ रहे हो वो चीज नहीं मिलेगी। तो वो भी चीजें बताऊंगा, है ना? ये मत सोचो कि सर जी इस पे शिफ्ट हो गए, पढ़ाई अपनी जगह चल रही है। जैसे ही देखो अगले 3 दिन वीडियोस नहीं मिलेंगे, मैं वाइवा लेने जा रहा हूं, राइट? तो अगले 3 दिन मैं इनविजिबल रहूंगा। बीच बीच में कहीं कुछ मिला तो आपको शॉर्ट की क्लिप मिल जाएगी, शॉर्ट्स वीडियोस मिलते रहेंगे जहां जहां पे रहूंगा, राइट? तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक नहीं मल्टीटास्किंग बनो। मींस एक चीज से काम नहीं चलने वाला, मल्टीटास्किंग बनो। जिसकी जेब में पैसा है उसके पास पैसा आता चला जाता है, पैसा ही पैसे को कमाने का जरिया बनता है। तो इसलिए जितने भी रास्ते मैं बताऊं उन रास्तों को स्टडी करो, देखो कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। तुम सोच के देखो कि अगर शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड खराब होते तो देश के जितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं, आप देख के रखो, सब शेयर मार्केट में ही है, सारा सारा पैसा उनका मार्केट में लगा हुआ है। तो क्यों लगा हुआ है? अगर ये खराब चीज होती, जितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं या बहुत सारे लोग पूंजीपति बने। एक मूवी आई थी हर्षद मेहता, हर्षद मेहता, इसको देखना। मतलब एक मामूली सा आदमी शेयर मार्केट से, वो अलग बात है कि इसने इसमें काफी गैम्बलिंग करी थी, है ना, लेकिन कितनी तेजी से ऊपर बढ़ा जा सकता है वो जरूर दिखाएगा। इसने गैम्बलिंग करी थी इसलिए गलत रास्ते पे ये सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस तो कहते सक्सेस हुआ भी, एक समय में सरकार तक कंट्रोल करने लगा था, लेकिन गलत रास्ते पे ज्यादा चला गया, सरकार को धमकी देने लगा, इसलिए ये टूट गया। आप सही रास्ते से इन्वेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो, कभी ज्यादा नहीं। जितना आपकी सेविंग में है, आप अपनी पॉकेट, जो स्टूडेंट है अपनी पॉकेट मनी जो खर्चा करते हो उस पॉकेट मनी को बचा के आप शुरुआत तो करो, शुरू करो और उसके रिजल्ट देखो लंबे समय के लिए। तो म्यूचुअल फंड मैं सबको सजेस्ट करूंगा शुरुआती दिनों में, म्यूचुअल फंड कहीं कहाँ जाना, आप अपनी बैंक में चले जाओ, सिंपल, जिस बैंक में भी अकाउंट है। कहीं इधर उधर ब्रोकर को ढूंढोगे, बहुत सारे फ्रॉड लोग बैठे हुए हैं। अपनी बैंक में चले जाओ, म्यूचुअल फंड हमको लेना है, वो 4, 6, 8, 10 म्यूचुअल फंड बताएगा। म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड वाले वो होते हैं जो आप कभी भी उसको क्या कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। क्लोज एंडेड वाले, उनमें लॉकिंग पीरियड होता है, किसी में 3 साल का होगा, किसी में 10 साल का होगा, किसी में 15 साल का होगा। मैं ये कहूंगा कि अगर लेना तो क्लोज एंड वाले की इन 15 साल तक इन्वेस्ट करते रहो, देखने नहीं है। होता क्या है ना कि बैंक में पैसा रखते हो, जब जरूरत पड़ी, पार्टी करनी है, तुरंत गए एटीएम से निकाले और खर्चा कर दिया। जब क्लोज एंड वाले रहेंगे तो आप निकाल ही नहीं पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, जाहिर सी बात धीरे धीरे करके वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको बहुत सारा अमाउंट दे के जाएगा। तो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट बहुत जरूरी है, हर बच्चे को सीखना चाहिए। मींस मैं नहीं कहता कि परमानेंट जॉब है, लेकिन बुरे वक्त में बहुत साथ देती है। जो गरीब तबके के लोग हैं, कहीं अचानक से वो सोचे कि सोने की असरफियां मिल जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं सोने की असरफियां ना मिलने वाली। खुद मेहनत करो, खुद तरीके ढूंढो, स्मार्ट स्टडी करो। बहुत सारे लोग हैं
जिनको मैं बता रहा हूं मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें। ग्राफ भी जरूरत पड़ेगी तो जो ग्राफ आता है वो ग्राफ भी देखना मैं बताऊंगा कि ग्राफ कैसे है ना। लेकिन रेगुलर इसके वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि अपना मेन प्रोफेशन तो टीचिंग है। और आजकल क्या भाई, डी फॉर्म की क्लास तो देखो जैसे ही मैं वाइवा लेके आता हूँ डी फॉर्म की लाइव क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। कोर्सेज मैंने ऑलरेडी लाइव कर दिए हैं, कोर्सेज ऑलरेडी आपके स्टार्ट हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो लोग एडमिशन ले रहे हैं फर्स्ट ईयर में, वो फर्स्ट ईयर का कोर्स ले सकते हैं। जो सेकंड ईयर में पहुंच चुके हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो सेकंड ईयर का कोर्स लेके अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हैं, क्योंकि उनको इस साल एग्जिट एग्जाम देना है। एग्जिट एग्जाम जैसे ही अनाउंस होता है सेपरेट उसकी प्रिपरेशन, चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक हाई लेवल का एग्जाम होगा, तो अलग लेवल में जाके किसी के कहने पे मत आओ। लोग कहते हैं ना, अरे बहुत सारे बच्चे कहते, कॉलेज वाले कहते सर सब सेटिंग हो जाएगी। बेटा इस बार भी बहुत सारे कॉलेज वालों ने सेटिंग कर ली, देख लिया तुमने, कुछ ना कर पाए। तो बड़े लेवल का ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होगा, किसी छोटे मोटे कॉलेज की हैसियत नहीं है वहां पे इंटरफेयर करने की, किसी के कहने पे मत जाना, अदरवाइज साल तुम्हारा खराब होगा। तो एग्जिट एग्जाम की भी बाकायदे प्रिपरेशन कराई जाएगी, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे, साइड बाय साइड पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट होगी और फाइनेंस भी डेवलपमेंट होगा, राइट। तो हर तरह के वीडियोस आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलते रहेंगे। जितना मेरे पास नॉलेज है मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक जिम्मेदार नागरिक और सक्षम इंसान बना दूं, बस यही मेरी ख्वाहिश है, राइट। तो पढ़ते चलो, कहीं कोई समस्या हो, पढ़ने के साथ साथ साइड बाय साइड इस पे ध्यान दो। शुरुआत में स्टडी करो, जरूरी नहीं कि एक साथ पैसा लगा दो, एक साथ पैसा लगाने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पेपर वर्क करो। जैसे शेयर मार्केट है, मनी कंट्रोल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उस पर 2 4 6 शेयर जो मैंने अभी बताए थे उनको लिख लेना और सोच के देखना कि आज उसका प्राइस इतना है। मान लिया कोई शेयर 142 का है, कोई शेयर 46 रुपीज का है, देखो टारगेट करके उसका चार्ट देखो, उसकी न्यूज देखो, उससे रिलेटेड देखो कि ये 1 महीने बाद कहां तक पहुंचेगा। और इस एनालिसिस को 1-1.5 महीने करके देखो, अगर तुमको लगता है तुम्हारी एनालिसिस ठीक हो रही है फिर पैसे लगा सकते हो। कुछ ऐसे शेयर हैं, मैं उनके भी नाम बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिनमें आंख बंद करके पैसा लगाया जा सकता है। वो इतने बड़े बड़े शेयर हैं कि उनका नुकसान कभी नहीं हो सकता। भाई जैसे रिलायंस है, अदानी अंबानी का शेयर है, अगर नुकसान हुआ भी 10 दिन तो 11वें दिन से फिर ऊपर भागना शुरू करेगा। मार्केट कितना भी नीचे आ जाए, हमेशा उसका जो ट्रेंड होता है वो ऊपर का होता है। एक समय था कि मार्केट 2000 थी, 2000 सेंसेक्स था, आज की डेट में 66,000 सेंसेक्स है। सोच के देखो, जब 2000 में लोगों ने खरीदा होगा, आज की डेट में 66,000 है। जिन लोगों ने ले लिया होगा उनको पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है, इतना पैसा उनके पास हो चुका होगा। और ये ऐसा थोड़ी कि 66,000 पे रुक जाएगा, ये लाख भी जाएगा, 2 लाख भी जाएगा, 10 लाख भी जाएगा, आपके बच्चों के समय तक 10 लाख पहुंच जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो कहने का मतलब काम सीखो, कोई भी चीज सीखने में बुराई नहीं है। और मैं पहले भी बताता हूं, हर किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं, इच्छा हो करो, नहीं इच्छा है मत करो। बस इतना कहूंगा, किताबें जरूर पढ़ो, किताबी कीड़ा मत बनो, स्मार्ट वर्क करो। आज की डेट में मल्टीटास्किंग पर्सन ही सक्सेस हो सकता है, जिस हिसाब से दुनिया दौड़ रही है। सिर्फ किताब का नॉलेज लिए सामाजिक नॉलेज नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, खाली सामाजिक नॉलेज है किताब का नॉलेज नहीं तो भी कुछ नहीं कर सकते। आपको हाइब्रिड बनना पड़ेगा, हर चीज में परफेक्शन लेके आना पड़ेगा, तभी सक्सेस हो सकते हो इस महंगाई के दौर में। क्योंकि ना महंगाई यहां रुकने वाली है, राइट, और ना ही जॉब गवर्नमेंट, इसलिए बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करा। तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के पीछे क्यों नहीं भागता? क्योंकि 90% गवर्नमेंट जॉब तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्यों भागना भाई? ठीक है, तो पढ़ो, कोई समस्या हो और फिर बताना, अगर ठीक लगे तो आगे के वीडियो फिर बनेंगे। ओके, चलो भाई, बाय बाय।